नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड की इस सेकंड क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब दोस्तों, मेजर ट्राइब्स ये टॉपिक ऐसा है, जैसा मैंने आपको बताया, इससे सवाल आपको यूपीएससी में भी, स्टेट पीएससी में भी बहुत सवाल आते हैं, लेकिन कंटेंट नहीं होता है। तो इसी की क्लास की हमने ऑलरेडी शुरुआत तो कर दी थी, कुछ ट्राइब्स हमने देख भी लिए। एल्यूट्स के बारे में हमने जाना था, इसके बाद हमने आइनू ट्राइब के बारे में जाना था, फिर बेडोइंस के बारे में जाना था, फिर हम बिंडिबू के बारे में जाने थे। अब दोस्तों, इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे वो जियोपॉलिटिक्स में क्या कंट्रोल हो रहा है किसी पर्टिकुलर ट्राइब का, किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप का, ये भी हम देखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, एक बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, हम लेकर के आए हैं पाथफाइंडर पास, जिस पास के अंतर्गत एक बार आपने अगर ये ले लिया तो आपको 2 साल के लिए पाथफाइंडर के सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, एमसीक्यू कोर्सेज भी हैं। साथ साथ आप अगर देखें तो 30,000 से अधिक क्लासेस होंगी, 60,000 से अधिक घंटे के लेक्चर्स मिलेंगे, 25,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, सीसैट के सवाल मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, केवल 19,999 रुपए में। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो पहला ट्राइबल पॉपुलेशन जिनके बारे में हम जानेंगे, ये है बड़े ही इंटरेस्टिंग पीपल, बुशमैन। बुशमैन अगर आप देखें तो ये आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज दी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का सदर्न वाला रीजन है, आप देख सकते हैं। तो उसी में आपको बीचों बीच देखने मिलता है कालाहारी डेजर्ट। इस कालाहारी डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये इन देशों में बटा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज नमीबिया, फिर आप यहाँ पे देखिए बीचों बीच दिस इज बोट्सवाना, नीचे में अगर आप देखें तो दिस इज साउथ अफ्रीका। तो ये जो बुशमैन पीपल हैं, ये इस रीजन में जो कालाहारी डेजर्ट है उसमें देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं बोट्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका में मेजरली आपको ये देखने मिलते हैं। तो ये इन्हीं को अगर आप देखें तो ख्वे, सान पीपल, इन सब नाम से भी जाना जाता है, और ये कालाहारी डिजर्ट में रहते हैं। और ये आपको ये भी मैं कह देता हूं दोस्तों, ये जो कालाहारी डेजर्ट है बिल्कुल ड्राई एरिया है, पानी की भयानक समस्या यहाँ पर बनी रहती है। तो ये जो कालाहारी डेजर्ट में रहने वाली पॉपुलेशन है, दे आर बुशमैन एंड दे आर एक्सपर्ट हंटर, एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं। और हंटर गैदरर है, ऑब्वियसली सेटल्ड कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी नहीं करते, फार्मिंग नहीं करते, रोज शिकार करते हैं, उसी से अपना गुजारा होता है। अगर शिकार नहीं होता तो बेरीज वगैरह, फल वगैरह चुन लिया और कंदमूल चुन के उसी को खा के अपना गुजारा करना होता है। और ये अगर आप देखें तो टेम्पररी वुडन रॉक शेल्टर्स में रहते हैं कालाहारी, साउथ वेस्ट अफ्रीका में। तो यानी कि अगर आप देखें तो अगर हम बुशमैन की बात करें तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हंटिंग की। तो हंटिंग ये कैसे करते हैं, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं, दे आर दी बुशमैन। एक कपल आप देख पा रहे हैं, बुशमैन कपल है, साथ में इनका, इनके साथ इनका एक शिशु भी है इनका। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं ये वाटर बैग है, पानी का बैग है, जिसको लेके ये चल रहे हैं क्योंकि पानी की कमी है। तो ये जो जानवर जब उसका शिकार करना होता है तो उसी के पीछे भागते हैं और उसके पीछे भागते जाते हैं और उसको दौड़ाते 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 थकाते जाते हैं। फाइनली जब काफी दूर तक, काफी दूर लंबी दूरी हो जाती है भागते हुए, वो क्या करते हैं, पारी से आगे अपना ग्रुप में बदलते रहते हैं। जो आगे लीड कर रहा है ग्रुप को, वो जो लीडर है वो बारी बारी बदलता रहता है, वो तेज भागते हैं और पानी पीते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप भाग रहे हैं तो ऑब्वियसली शरीर गर्म होगा, पर जैसे ही आप पानी पिएंगे तो वापस पसीना आएगा, परस्पिरेशन होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, परस्पिरेशन हो रहा है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये इवेपोरेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे ही वाटर वाटर वेपर में तब्दील होगा तो उसको हीट लेना होगा, तो शरीर से हीट लेता है, लेटेंट हीट जिसको हम कहते हैं, शरीर से लेता है और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी शरीर ठंडा हो जाता है। सिंपल शब्दों में, जब पसीना आता है तो शरीर ठंडा होता है। पसीना क्यों शरीर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो पानी पी रहा है, जानवर तो नहीं पी रहा पानी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जानवर का शरीर ओवर टाइम गर्म होता जाएगा। वो सोचिए रेगिस्तान है, उसमें वो दौड़ रहा है, थोड़ी दूर भागने के बाद जानवर ऑब्वियसली सनस्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, लू लगना, कुछ वैसा ही हो जाएगा और वहीं का वहीं कोलैप्स कर जाता है। और फिर जाके
जो बुशमैन हैं जाके वो जानवर के पास जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको रिस्पेक्ट शो करते हैं कि आपने इस रेगिस्तान में मुझे खाना मिला आपके वजह से, और फिर जाके उसको मारते हैं। तो ये कहानी किसकी थी? बुशमैन की। अब इनकी बात अगर आप देखें तो इनका जो लैंग्वेज है क्लिक साउंड होता है ना, जैसा आप लोगों ने शायद कुछ पिक्चर में भी देखा होगा, क्लिक साउंड वाला लैंग्वेज है ना। मुझे याद आ रहा है इसमें बाहुबली में है ना एक क्लिक साउंड वाला आवाज देखने मिलता है, तो वैसा ही करके जो क्लिक साउंड होता है उससे आवाज से ये लैंग्वेज में इनके देखने मिलता है। बाकी अगर आप देखें तो बुशमैन के काफी रॉक पेंटिंग्स हैं जो आज भी मौजूद हैं। ऑब्वियसली जब केव में रह रहे हैं, शेल्टर्स जहाँ पे रॉक शेल्टर जहाँ रह रहे हैं, तो वहां पे कुछ आप अगर देखें तो शार्प ऑब्जेक्ट से कुरेदेंगे दीवार को और उससे अलग अलग आकृतियां बनती हैं, पेट्रोग्लिफ जिसको कहते हैं, तो वो सब भी आपको देखने मिलता है। तो काफी प्रिजर्व भी है। इसके सिवा क्योंकि ये जिस इलाके में रहते हैं रेगिस्तान है, पानी की कमी है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रिच मिलता है, तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, बड़ा अंडा है, जानवर भी बड़ा है ऑस्ट्रिच, तो इसका जो छिलका होता है, एग का जो शेल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं पानी स्टोर करने के लिए, तो कप की तरह वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहानी थी दोस्तों बुशमैन की। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, कालाहारी डेजर्ट, नमीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका में आपको ये देखने मिलते हैं। नेक्स्ट ट्राइब्स हैं दोस्तों चुकचीज। तो अगर आप देखें तो आर्कटिक ओशन तो आप जानते ही हैं। अगर मैं आर्कटिक ओशन को आपको ऊपर से दिखाऊं, है ना, नॉर्थ पोल है ये, नॉर्थ पोल पे ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द आर्कटिक ओशन। यहाँ पे आप देखें दिस इज लैप्टेव सी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कौन सा रीजन हो गया? यूरोप वाला है, तो दिस इज कारा सी। यूरोप का प्रॉपर हो गया, जिसको क्या कहेंगे? बेरेंट सी। यूरोप के करीब वाला रशिया का जो इलाका है दिस इज कारा सी। वैसे ही आप इधर जाएंगे तो ये अलास्का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया वाला है, और बीच में आप देखें तो इधर पे बेरिंग स्ट्रेट है ये। तो बेरिंग स्ट्रेट के दक्षिण में आप जाएंगे तो क्या मिलता है? बेरिंग सी। लेकिन बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर अगर आप जाते हैं, यानी पोल के तरफ आप जाते हैं, तो ये जो सी है इसका क्या नाम है? चुकची सी। तो ये जो सी है बेरिंग स्ट्रेट के ठीक नॉर्थ में, क्या नाम है इसका? चुकची सी। अलास्का और रशिया के बीच वाला जो इलाका है, तो जाहिर सी बात है ये चुकची सी है, तो यहाँ पे जो लोग देखने मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? चुकचीज कहेंगे, वही है। तो चुकची पीपल अगर आप देखें तो आर्कटिक में रहने वाले लोग हैं, ये आप अगर देखें तो इस इलाके में देखने मिलते हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो इसी में चुकची अगर हम देखें तो ये ट्रेडिशनली हंटर, ऑब्वियसली उस इलाके में रह रहे हैं तो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, रेन डियर की हंटिंग करते हैं। इसके सिवा ये कोस्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन में रहते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि जब आप समुद्र से दूर जा रहे हैं, जमीन के तरफ चले जाएंगे तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, रहने के लिए जो परिस्थितियां हैं उतनी कम रहने के लिए अनुकूल रहेंगी, दुर्गम होती जाएगी, तो इसलिए ये कोस्ट के पास में आपको देखने मिलते हैं। और वहां पे अगर आप देखें तो सील, वेल, वॉलरस, इन सब का ये शिकार किया करते थे। तो दे आर दी चुकचीज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस मैप में आप देखें तो यहाँ अलास्का है, वैसे ही आप रशिया वाला जो रीजन देख रहे हैं ये चुकचोटका नाम में ही आप देख रहे हैं, तो दिस इज चुकची पीपल। बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरूर जानिए। तो चुकची लोग जो हैं, ये जो भाषा बोलते हैं पैलियो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है। इनकी खासियत क्या होती है ना भाषा में, जो पुरुष और स्त्री दोनों जिस प्रकार से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अंतर होता है। जैसे कि जब मैं हिंदी बोलता हूं और मान लीजिए मैं किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ग्लास, तो मैं भी ग्लास बोलूंगा, और अगर कोई लड़की हैं वो भी इस ग्लास का इस्तेमाल कर रही तो वो भी ग्लास ही बोलेंगी उससे। या फिर प्रॉपर हिंदी शब्द हो गया तो मान लीजिए कलम, मैं भी कलम बोलूंगा और कोई लड़की है तो वो भी उसे कलम ही बोलेंगी। लेकिन वहां पे अंतर है। चुकची में अगर आप देखें तो मेन एंड विमेन कलम को अलग अलग तरीके से बुलाएंगे। मेन हो सकता है कलम बुलाए, विमेन किसी और नाम से कलम को एक आकार लगा के बुलाएं, इकार लगा के बुलाएं, कुछ भी बुला के उस प्रकार से शब्द में अंतर आ जाता है। तो जो स्पीच ऑफ विमेन है वो मेन से हल्का अलग होता है इसी कंटेक्स्ट में। और 1931 तक चुकचीज जो थे इनकी कोई भी रिटन लैंग्वेज नहीं होती थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास क्या है, रेनडियर छोटा सा आपको देखने मिल रहा है, जिसकी ये आप देख सकते हैं जिनको ये पालते भी हैं। इसके सिवा आप अगर देखें तो ये बोन में पेंटिंग वगैरह इनकी फेमस है। वॉलरस होता है, उसका जो टस्क दांत निकले होते हैं उस पर अलग अलग पेंटिंग करते हैं, बड़ा फेमस होता है। बाकी इनका जो रिलीजियस बिलीफ है, दे
इट्स अ फॉर्म ऑफ शामनिज्म, नेचर वर्शिपिंग, है ना। भारत में तो हम बहुत अच्छे से खूबी से समझते हैं नेचर वर्शिपिंग, हर चीज में आत्मा है, फिर वो पत्थर हो, नदी हो, बरसात हो रही है, इंसान है, जानवर हैं, सब में कहीं ना कहीं आत्मा बसती है। तो एनिमल्स, प्लैनेट, सेवनली बॉडीज, रिवर्स, फॉरेस्ट, सभी में देवी देवता हैं, सभी में स्पिरिट्स हैं। तो ये वाली जो फीलिंग है यही ये भी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एस्किमोज। काफी आप लोगों ने सुना है बचपन से, आई फॉर इग्लू, है ना। एस्किमो कौन कहाँ रहते हैं? इग्लू में। तो एस्किमो तो आप सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एस्किमो दोस्तों एक जेनेरिक टर्म है। एस्किमो कोई ट्राइब्स जिनको हम कहते हैं, एक जेनेरिक टर्म फॉर ढेर सारे ट्राइब्स के लिए है। तो एस्किमो टर्म है जो कि एबोरिजिनल पीपल यानी ओरिजिनली जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, इस इलाके में उनके लिए टर्म यूज किया जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो इस इलाके में इतने बड़े, जो मैंने यहाँ पे कलर में अलग से दिखाया है, इतने इलाके में जो रह रहे हैं, इनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, दे ऑल आर कॉल्ड एज एस्किमोज, एक्सक्लूडिंग ऑब्वियसली स्कैंडिनेविया एंड मोस्ट ऑफ रशिया। तो इसमें अगर आप देखें तो एस्किमोज का दो मेन ग्रुप है। एक है इन्यूट। इन्यूट याद है, हमने पहला ट्राइब आज पढ़ा, कल की क्लास में देखा था, इन्यूट्स। तो एल्यूट्स पढ़ा था, वैसे ही, अच्छा इन्यूट नहीं पढ़ा था हमने, एल्यूट पढ़ा था। एल्यूट पढ़ा था, इन्यूट भी पढ़ा था, एल्यूट से ही पढ़ा था, ठीक है। तो हमने एल्यूट अब तक नहीं पढ़ा है ओके। तो ये अगर आप देखें तो दो मुख्य ट्राइब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है एस्किमोज जो टर्म है। एक हो जाता है इन्यूट, दूसरा है यूपिक। इन्यूट और यूपिक। तो इन्यूट और यूपिक अगर आप देखें तो इन्यूट कहाँ रहते हैं? तो ये वाला इलाका अलास्का, नॉर्दर्न अलास्का। फिर अगर आप देखें तो कनाडा वाला रीजन, और फिर अगर आप देखें ग्रीनलैंड वाला रीजन। तो यहां पे जो रह रहे हैं इनके लिए जो टर्म है दिस इज इन्यूट। फिर दूसरा अगर आप देखें तो यूपिक। तो यूपिक अगर आप देखें तो इनके लिए भी यही टर्म यूज किया जाता है। यूपिक कहां पे हो गए? तो आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है, रशिया वाला जो रीजन है दोस्तों, यहां पे आपको जो देखने मिलेंगे दे आर दी यूपिक। तो इनके लिए ये टर्म यूज किया जाता है, इतने भाग में इन्यूट, यहां पे यूपिक। सबको क्या कर दिया गया? सबको बोल दिया गया ये सब के सब एस्किमो, सब के सब एस्किमो। भले अंदर में काफी अंतर हो, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हो, ये सब इन्यूट हैं, ये यहाँ पे रहने वाले यूपिक हैं, लेकिन सबको एस्किमो कह के बुलाया जाता है। बहुत बड़े इलाके में स्प्रेड है, कल्चरली काफी अंतर है इन सभी में। और इसमें अगर आप देखें तो आज के टाइम में, वैसे तो ये भी शामन ट्रेडिशन फॉलो करते थे, नेचर वर्शिपिंग की बात करते थे कि सब में आत्मा है, सब में बसती आत्मा है, लेकिन ऑफ लेट अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन है अलास्का, कनाडा, यहाँ पे क्या हुआ है? काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। अलास्का में पेट्रो इकोनॉमी बूम हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो यहाँ पे एस्किमोज रहते हैं, टेक्निकली कहा जाए तो कौन रहते हैं? एस्किमो नहीं, क्या कहेंगे आप? इन्यूट्स जो रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब मॉडर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते जा रहे हैं इन इलाकों में। ये बड़े बड़े कंपनीज, ऑयल कंपनीज हैं, यहाँ काम कर रही हैं। ऑयल कंपनीज हैं तो बड़े बड़े टाउन्स बन गए हैं जो उनको सप्लाई लाइंस मेंटेन कर रही हैं। तो उनके लिए काम करते हैं, कॉरपोरेशंस में, यूनियंस में, उन सब में काम करते हैं। और अपना ऑब्वियसली जो कल्चरल प्रैक्टिस है अब वो पहले की तुलना में सेम नहीं रहा, हल्का बदलता जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, इन्हीं इलाकों में कुछ वैसे ही इलाकों में रहने वाले लोग हैं, बर्फीले इलाके में, तो दे आर कॉल्ड एज समी। यहां पे जो रह रहे हैं इनको क्या कहेंगे? समी पीपल। ये देखिए समी पीपल। तो लाप्स या फिर समी, तो ये क्या है? इंडिजिनस पीपल हैं जो कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इन इलाकों में रहते हैं। तो लाप्स अपने आप को समी बुलाते हैं, है ना, और इनका जो लैंड है इसको सपमी बुलाते हैं। ट्रेडिशनली ये अगर आप देखें तो कोस्टल फिशिंग, वैसे ही शीप हर्डिंग, फर ट्रैपिंग, ये सब का काम किया करते थे। और ये भी अगर आप देखें तो सेमी नोमैडिक रेनडियर हर्डिंग है, हंटिंग गैदरिंग से अपना जीवन यापन करते हैं, समी और दी लैप्स पीपल। इंडिजिनस समी रिलीजन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का पॉलीथीज्म है, यानी कि कई भगवान हैं, उनमें यकीन करते हैं। इसमें काफी डाइवर्सिटी है, क्योंकि समी भी अगर आप देखें तो इतने बड़े इलाके में स्प्रेड है। तो यहाँ का जो समी है, यहाँ का जो समी है, उनमें आपस में कल्चरल प्रैक्टिसेस में अंतर है, एक जैसा नहीं है। तो अलग अलग ट्रेडिशंस में हल्के अंतर हैं। इसके सिवा आप अगर देखें तो इनका जो कपड़ा है, जो ये आप कलरफुल सा ड्रेस देख रहे हैं, इसको गख्ती कहते हैं, जो कि समी पीपल ट्रेडिशनली
पहनते हैं। इसके सिवा इनका जो हैंडीक्राफ्ट है बड़ा फेमस होता है। इस प्रकार से आप देखें तो ये बोल है जिसमें ना पीने के लिए कुछ भी गर्म पानी या कुछ भी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वैसे ही आप देखें तो सॉल्ट एंड पेपर के लिए ये आप देख सकते हैं बर्तन है, तो इसको दुओड़जी कहते हैं। समी हैंडीक्राफ्ट है ये, तो इनके बारे में भी जरूर जानिए। समी पीपल और दी लैप्स यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, समी और दी लैप्स। अभी मैंने रिसेंटली एक पिक्चर देखी थी, कोई मूवी थी, अब मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, जिसमें क्या होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का प्लेन क्रैश हो जाता है। क्रैश क्या होता है, उसको गिरवा दिया जाता है, और वो जो क्रैश होके गिरती है इसी इलाके में गिरती है और जंगल में गिरती है। वहीं पे एक समी ट्राइब्स का ही बच्चा होता है जिसको शिकार करने भेजा गया होता है जंगल में, और फिर वो प्रेसिडेंट को बचाता है। तो वो जो ट्राइब्स दिखाया गया है या इंडिजिनस या जो एथनिक पीपल जिनकी बात हो रही है उस मूवी में, दे आर दी समी पीपल। याद रखिएगा। बाकी मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है फुलानी पीपल। फुलानी, तो आप जो वेस्टर्न अफ्रीका देख रहे हैं यहाँ पे, इस इलाके में ये बेसिकली क्या है, आप देखें तो सब सहारन अफ्रीका है ना। यहाँ पे क्या सहारा है और उसके ठीक नीचे वाला रीजन है, कौन सा रीजन है, दिस इज दी साहेल रीजन, है ना, यही है ना, साहेल रीजन है ये अफ्रीका का। वन ऑफ द मोस्ट पोवर्टी स्ट्रिकन एरिया, ऐसा इलाका जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी है। यही वो इलाका है जहाँ पे आप देखें तो कू बेल्ट भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्राइब जो है दैट इज फुलानी। तो फुलानी अगर आप देखें तो वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया, माली, गिनी, कैमरून, सेनेगल, नाइजर, बहुत सारे देशों में, कोट डी आइवरी से लेके आप देखें लिबेरिया, सूडान तक आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो फुलानी अगर आप देखें तो लार्जेस्ट नोमैडिक ग्रुप ऑफ पीपल है, इतने बड़े इलाके में ये देखने मिलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये बड़े ट्रेडिशनल ड्रेस इनका जो होता है, लॉन्ग कलरफुल फ्लोइंग रोब्स होता है ना, जो ये पहनते हैं, बहता हुआ रहता है कपड़ा कुछ इस प्रकार का। इसके सिवा अगर आप देखें तो एम्ब्रॉयडरी का काफी काम होता है ना, मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं लिप्स में लिपस्टिक जैसे हमारे यहाँ लगाया जाता है, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है। और इससे क्या किया जाता है, ये लगा के तो कहते हैं कि मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उनका। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये याद रखिएगा, दे आर पैस्टोरल कम्युनिटी, यानी कि ये सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते हैं ट्रेडिशनली। ऑब्वियसली अब तो सब कुछ बदल गया है। ट्रेडिशनली दे वर नॉट सेटल्ड कल्टीवेटर्स, बैठ के एक जगह खेती नहीं करते। अपने पशु हैं, पशु को लेके चलते जा रहे हैं, लंबी दूरी तय कर रहे हैं। वहां पे अगर आप देखें तो पशु भी साथ साथ मूव करता जा रहा है। तो पैस्टोरल पीपल थे, कैटल, गोट्स, शीप, इन सब की हर्डिंग की जाती थी, इन सब को ही आप देखें तो इनको पाला जाता था। तो फुलानी पीपल अगर आप देखें तो ऑब्वियसली इन इलाकों में काफी डोमिनेंट भी हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन इलाकों का। अब ये देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली एक कू हुआ है, कहाँ पे हुआ है, नाइजर में हुआ है, और ऑब्वियसली पूरे अफ्रीका में इस कू से दरार आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइजर में भी अगर आप देखें तो फुलानी पीपल काफी आपको देखने मिलते हैं। तो इस इलाके में ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है जहां आपको फुलानी देखने मिल रहे हैं, यहाँ पे एथनिकली और एक ग्रुप है जो बड़ी डोमिनेंट है। ये कौन है, हौसा पीपल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीसी लियोंग में भी आपको मेंशन मिलेगा, किया गया है इनके बारे में। तो हौसा पीपल अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, ये भी वेस्ट अफ्रीका के। याद रखिएगा दोस्तों, इनको हम ट्राइब्स नहीं कह रहे, इनको एथनिक पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जा रहा है। ये अगर आप देखें तो सेटल्ड कल्टीवेटर्स हैं, सेटल्ड कल्टीवेटर्स हैं यहाँ पे, यानी कि ये खेती बाड़ी एक जगह पे बैठ के करते हैं। तो ये साहेलियन पीपल, साहेल वाले इलाके में रहने वाले लोग हैं, नॉर्दर्न नाइजीरिया, साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया, इन सारे इलाकों में आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ से ओरिजिनल हौसा लैंड अगर आप देखें तो ये हुआ करता था। फिर यहाँ से हौसा क्या किए, नाइजर नाइजीरिया जो बॉर्डर है वहीं पे था ओरिजिनल हौसा लैंड। यहाँ से ये स्प्रेड आउट किए हैं आज पूरे के पूरे वेस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में, इथोपिया से लेके आइवरी कोस्ट या कोट डी आइवरी तक आपको देखने मिलते हैं। तो हौसा कम्युनिटीज अगर आप देखें तो थ्रू आउट वेस्ट अफ्रीका स्कैटर्ड है, और हज जाने का जो रूट होता है उसमें भी ये काफी ज्यादा आपको देखने मिलते हैं। जहां पे ये स्कैटर्ड हैं हज जाने के रास्ते में, तो उसमें भी यहाँ पर देखने मिलते हैं। हौसा अगर आप देखें दोस्तों तो ये हौसा लैंग्वेज बोलते हैं,
बाकी नाइजर, नॉर्दर्न नाइजीरिया में बहुत प्रिडोमिनेंट पोजीशन में है। स्पेशली आप देखें तो इस इलाके में जो नाइजीरिया है, यहाँ पे हौसा और अभी आपको दिखाया था फुलानी, इन दोनों ने मिलके पूरे पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करके रखा है। तो इनका एमलगमेशन हुआ है हौसा और नाइजीरिया, हौसा और फुलानी, जिसके द्वारा नाइजीरिया के पॉलिटिक्स को भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप अफ्रीका को समझना चाह रहे हैं तो आप वहां के, एक तो क्या है कि आप पॉलिटिकल मैप देखते हैं जिसमें ऐसे स्ट्रेट लाइंस देखते हैं। दूसरा मैप हमेशा गौर फरमाइए किस प्रकार से वहां की एथनिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ये स्ट्रेट लाइंस को फॉलो नहीं कर रही। वो तो यूरोपियंस ने क्या किया है, अफ्रीका को स्ट्रेट लाइंस में बांट के पूरा अफ्रीका आपस में बांट लिया था, अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहां पर बनाया था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन है, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग एथनिसिटीज हैं, वो उस स्ट्रेट लाइंस में बढ़ गई। तो इस वजह से जो देश बनना था, एक देश में एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग रहते हों, जिनमें क्या होगा, ब्रदरहुड है ना, वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, देश बनाता है। तो वो क्या हो पाया, बन नहीं पाया। एक रीजन में आज के टाइम में इस प्रकार से एक सिंगल आप देखें ऐसे कंट्री क्रिएट कर दिया, स्ट्रेट लाइन से, नतीजे में क्या हो गया, हौसा यहाँ रह गए, थोड़े हौसा उधर रह गए, थोड़े फुलानी इधर हैं, थोड़े बर्बर भी इधर हैं, और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अन्य ट्राइब्स भी आपको, बेडोइंस भी देखने मिल जाएंगे। तो इस वजह से जो प्रॉपर कंट्री का डिलिनेशन कल्चरल लाइंस पर भी होना जरूरी है, वो नहीं हो पाया, वो सुपरफिशियल बॉर्डर्स बन गए, जिस वजह से अफ्रीका में स्पेशली इन इलाकों में कू आए दिन होता रहता है, ये कू बेल्ट बन चुका है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूरोपियन पावर्स का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, काफी कुछ आप सीखे होंगे एंड काफी इंटरेस्टिंग रही होगी ये क्लास। तो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल से दोस्तों पाथफाइंडर स्पेशल लर्निंग वीक स्टार्ट हो रहे हैं। 25 अगस्त से 31 अगस्त बहुत सारे स्पेशल क्लासेस आपके लिए आ रहे हैं, क्विज से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब पे डिस्कशन होने वाला है। तो मेक श्योर आप हमसे जरूर जुड़ें। इसके सिवा आप देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी में हर 3 में एक लर्नर जिसने एग्जाम क्लियर किया वो अनअकैडमी से आते हैं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन अब आपको मिल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, केवल 8,420 रुपए। दोस्तों लास्ट बैच है, बोध बैच हिंदी में, उड़ान बैच इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में, जिस कीमत पे 8,420 ऑन यूजिंग द कोड KC10 आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपर्स क्लासेस मिलेगा, लाइव आंसर राइटिंग मिलेगी, प्री मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज भी मिलेगा। 31 अगस्त लास्ट डेट है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। बैच भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन जाएं। इसके सिवा कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच है जो आपके लिए हम लेकर के आए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेक श्योर उसका हिस्सा बने। साथ साथ पाथफाइंडर पास है, इसका भी फायदा उठाएं। ऑप्शनल बैचेस आपके लिए लाए हैं दोस्तों। उससे पहले आपको वापस याद दिला देता हूं, पाथफाइंडर पास में एक बार आपने ले लिया तो आपको 2 साल के लिए 30,000 से अधिक क्लासेस, जिसमें जीएस है, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, एमसीक्यू कोर्स, सब मिलेगा। साथ साथ आपको सारे ऑप्शनल कोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा। इसके सिवा ये सब कुछ मिलेगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों ऑप्शनल कार्निवाल है, जिसमें आपको इतने सारे ऑप्शनल के कोर्सेज मिलते हैं। ये तारीख है जब से ऑप्शनल स्टार्ट हो रही है, 8,420 रुपए में आपको मिल रहा है। मेक श्योर इसका हिस्सा बने। उड़ान जीएस ऑप्शनल कॉम्बो है, इसका भी फायदा उठाएं। हमारी फैकल्टी की फ्री टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, इनसे आप पढ़ेंगे। इसके सिवा दोस्तों पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।